नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट जो ऐसे की तैयारी कर रहे हैं ऐसे एग्जाम की, वो सुस्त हो गए लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि प्रॉपरली कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो बाहर लाइब्रेरी में पढ़ते थे और पर्सनल रूम में, आज वो घरों में कैद हो गए हैं। और घरों में कुछ स्टूडेंट, बाकी कुछ शुरुआत से जो घरों में पढ़े उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो घरों में नहीं पढ़े उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो एसीएफ एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहा है, सोच रहा है कि आरपीएससी डेट देगी एग्जाम की, कम से कम हमें 3-4 महीने देगी। मैं आज क्लियर कह रहा हूं, आरपीएससी एग्जाम की डेट दे सकती है और शायद 1 महीना भी आपको नहीं दे। क्योंकि ऐसा ही एग्जाम हुआ था, हमारे जो जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था 2015 का था, जो 2018 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, जो डेट है वो ओनली उसके लिए हमें 25 दिन का टाइम दिया गया, ओनली 25 डेज का। तो आप सोचो, अगर आपको 1 महीना ही दिया जाए तो आप 1 महीने में सारा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके, जो आरएस लेवल का जीके, आप ऐसे उसे जीके को इजी में नहीं ले जा सकते। आरएस लेवल का है, आपको इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी वैसे दिया हुआ तो छोटा ही है, आपको लगता है ऑप्शनल ज्यादा है, लेकिन देखा जाए तो जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा है। और वो ओनली क्योंकि ये साइंस वालों का एग्जाम है, साइंस वालों की तरह जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कंपटीशन की ज्यादातर तैयारी अपने फील्ड की करती है, तो इस वजह से तो बेटर रहेगा कि आप इसे सीरियस लो। क्योंकि जिन लोगों ने अभी फॉर्म डाला है 2020 में, तो उन्हें मैं कह देता हूं, जो 2018 में डाल के बैठे तो उनसे उनका कंपटीशन नहीं। और 2018 में डाला है तो कुछ सीरियस होंगे। कुछ ऐसे ज्यादातर इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग पोस्ट पे। तो ध्यान रखना, आपका कंपटीशन बहुत टफ है। ये नहीं कहता ज्यादा लोगों, लेकिन टफ है, तो आपको उन सबको बीट करना है। तो जो सीरियस नहीं ले रहा वो सीरियस ले लो। हो सकता है आप इसी साल एग्जाम हो जाए और इसी साल सारी प्रोसेस हो गया, अगले साल आपको ज्वाइनिंग मिल जाए शुरुआत तौर। तो आपके बेटर रहेगा कि आप, और जो मैं वीडियो में करवा रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट डाल रहा हूँ, अगर आप वही कर लेते हो तो बेटर है। अपना जो फिजिकल जियोलॉजी फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट यूनिट है, तो उसके अंदर कुछ टॉपिक है, जैसे मैंने अभी जियो का लैंडफॉर्म वाले जो वाटर विंड जा रहा वो नहीं करवाए। उसके लिए क्या है, प्रोजेक्ट का वेट कर रहा हूँ। आज आया था, थोड़ा खराब हो गया, लेकिन मतलब खराब आया, पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, नया मंगवाया। तो उससे क्या, जो पूरा वो डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, माइंड के अंदर डायग्राम सेट हो गया कि ये जियो लैंडफॉर्म वाटर द्वारा बनता है या रिवर द्वारा बनता है या सी के अंदर आता है, ये ग्राउंड वाटर के एलो, तो आपको एक माइंड सेटअप हो जाएगा। या ग्लेशियर कौन सी रीजन में लैंडफॉर्म किसकी वजह से बन रहा है। तो अगर आपके अंदर माइंड में डायग्राम सेट हो गया तो उसका आंसर सीधा क्लिक जाएगा। उसके अंदर आपके मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन यही बनेंगे, जैसे आपको पूछ ले एस्कर लैंडफॉर्म कहाँ बनता है, ग्लेशियर रीजन में, डेजर्ट में या रिवर, तो आपको इसका आंसर ग्लेशियर ले जाए तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। और कुछ अगर घुमा के भी, वैसे घुमा के नहीं आएगा क्योंकि बीएससी लेवल का एग्जाम है। तो चलो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेंट और साइज स्केल। जो सेडिमेंट पढ़ते हैं, सेडिमेंट के साइज स्केल है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस टेबल को आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। कैसे, वेन दो साइज स्केल, शुरुआत से जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी। सबसे बिग अगर सेडिमेंट कहा जाता है बोल्डर के बाद कोबल, पेबल और ग्रेनुलर, ये आते हैं ग्रेवल के अंदर। आप ध्यान है ना, अगर सबसे पूछे तो सबसे बड़ा ग्रेवल, फिर सैंड, सिल्ट और मड। अगर छोटा पूछे मड, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। और ग्रेवल के अंदर 4 कौन से, बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेनुलर। सैंड के अंदर वेरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड 5। सिल्ट में कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, वेरी फाइन सिल्ट 4। और मड में क्ले। तो अब इसमें आपको फाई का मान याद रखना है और मिलीमीटर के अंदर।
ज्यादातर आपको ये जो डिवाइड में ये ध्यान रखना है। जैसे बोल्डर है, बोल्डर का फाई का मान है -12 और मिलीमीटर में 4096 और अगर घात में पूछे तो 8 की पावर 4। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। कोबल का रेंज है 12 to 8 है बोल्डर की, 8 to 6 कोबल की, 5 का मान 6 to 2 पेबल का, 2 to 1 ग्रेनुलर, 1 to 0 5 का मान वेरी कोर्स सैंड का, 0 से 1 कोर्स सैंड का, 1 से 2 मीडियम सैंड का, 2 से 3 फाइन सैंड, 3 से 4 वेरी फाइन सैंड, 4 से 5 कोर्स सिल्ट, 5 to 6 मीडियम सिल्ट, 6 to 7 फाइन सिल्ट, 7 to 8 वेरी फाइन सिल्ट और 8 से लेकर 14 तक क्ले का फाई का मान। तो ध्यान रखना, फाई का कभी कभी पूछते हैं, वैसे ज्यादा नहीं पूछते। अगर याद करो तो बेटर है, नहीं तो आपको मिलीमीटर में और ये जो डिवाइड में ये आपको याद ही रखना है। तो आपको ज्यादातर देखो, यहां से अगर आप देखो और बड़े बड़े पैमाने पे देखो तो 8 की पावर 4 और 4096 to 2 तक ये आता है ग्रेवल के अंदर। ग्रेवल 2 से लेकर 0.0625 मतलब 1/16 तक ये आएगा सैंड के अंदर, और 1/16 टू लेकर 1/256 तक ये आएगा अपना सिल्ट के अंदर, और इससे नीचे नीचे सारा जो अपना है क्ले के अंदर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्टली बोल्डर का कितना है ये आपको क्रम याद ही होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ नहीं है। 1/256 का हाफ 128, 128 का हाफ 64, 64 का हाफ 32, 32 का 60, 8, 4, 2, 1, 2 का 1, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का क्वार्टर, 8 का क्वार्टर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो क्योंकि ये मोस्टली यहां से पूछा, जैसे सिल्ट का आपको पूछ ले सिल्ट का रेंज क्या है, तो आपको दिया हुआ खाली ये नहीं है कि ऊपर से 1/256 से नीचे, आपको ये याद रखना है। आपको सिल्ट का पूछे, सैंड का पूछे, तो आपको ध्यान रखना है 2 से लेकर आपको 1/16 तक, ये आपको याद रखना है। अगर मोस्टली अगर आप ये याद कर लेते हो तो आप मान लो कि आपको सेडिमेंट्री स्केल याद हो गया, और ये याद करना जरूरी है। मैं पहले बताऊं, आप पुराने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा। चाहे यूपीएससी का असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का देख लो, चाहे आरपीसी देख लो। और सेडिमेंट्री जब हम पढ़ेंगे तो आपको सिल्ट, सैंड जो ये सब आएंगे, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये किस स्केल की बात कर रहा है। तो आप ये याद कीजिए अच्छे से। ओके।